बैठा रहेगा तो हमको मस्त आएगा। और इस ऐतिहासिक दिवस पर आज हमारे परिवार में, कलानी परिवार में जो है वो जिन्होंने 1982 से लेकर 24 तक उल्लासनगर में लड़े गए, जो लगातार 7 बार नगर सेवक, अनेक कोई व्यक्ति ने काम किया और आदरणीय जम्मू पुरस्वानी जुड़े। आज आदरणीय खासदार महोदय, शिवसेना के नेता, उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी संपर्क में हम सभी साथी थे। जम्मू पुरस्वानी जी खुद बताएंगे और हमको खुशी है साथ जो साथी आज जुड़े हैं। ये शेयर ऑफ डेवलपमेंट जरूर होगा विकास के लिए। 82 से लेकर 2024 लोकसभा और विधानसभा राम भाव का आपसे ऐसे तीनों भी कलानी शिवसेना के गठबंधन में शामिल होकर हमारे परिवार में जोरदार तालियों से डॉक्टर श्रीकांत जी अनेक दिग्गजों को अपने घर में बैठकर हराने वाले मकसद हमारे साथ में बैठा है। ऐसे हमारे प्रकाश बादल की जोरदार तालियों चलना चाहिए। दिग्गज नेता है भाजपा के, यही आज देश के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। ये पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि 10 दिन से चुनाव लड़ चुके, कहां पर है? पत्रकार पूछ रहे थे कि ओमी कलानी दिख नहीं रहे उल्लासनगर में। मुझे लगता नहीं कि अब कोई, हमारे बिट्टू भाई, अरुण आशान, अनेक साथी, मुजर महाराज जी, दिलीप गायकवाड़ जी, मैंने कहूंगा कि ट्रेलर हो गया और पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर यहीं पर है। पर यह बात है की आज आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की आपण दुपारपासून सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर बातम्या बघितल्या आणि आता कमलेश निकमने सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ खूप ज्येष्ठ, अधिक ज्येष्ठ सर्व आमचे जुने मित्र प्रकाश माखीजाजी, जम्मू पुरस्वानी जी, राम चार्ली पारवानी जी, महेश शुक्रामणी जी यांनी कालच आपल्या शिवसेना आणि टीओके दोस्ती का गठबंधन या गठबंधनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। हा प्रवेश झाला आणि प्रवेश झाल्यानंतर उल्हासनगर शहरामध्ये मीडियाला समोर गेलं पाहिजे, सत्यता सांगितली पाहिजे आणि जे काय घडलं ते पण सांगितलं पाहिजे आणि ते सांगण्याचा प्रयत्न कमलेश निकम यांनी केलेला आहे। मी या सर्व माझ्या जुन्या मित्रांचं शिवसेनेमध्ये आणि टीओके मध्ये दोस्तीच्या गठबंधन मध्ये उल्हासनगर शिवसेनेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। एक ही सेट आपको से दिनेश बाबू, अच्छा भाई हमारे वरिष्ठ स्वागत भाई एक यूटी एक इधर ओ अंबू सेट पहनो हाँ शाल पहनो। अच्छा प्रकाश सेट खुश रहो। अरे यार जोरदार ताड़ी यूटी इधर जोरदार तालियों से इसके बाद हमारे भाजपा के परिवार में जो शामिल हुए हैं, प्रकाश माखीजा जी का स्वागत हमारे ओमी कलानी जी, नरेंद्र कुमार ठाकुर जी, राजेंद्र चौधरी जी करेंगे। थोड़ा सा राम चार्ली जी का स्वागत हमारे क्रॉस ओके
राम चाटनी जी का स्वागत है कलाने जी। एक मिनिट हा, इकडे बघा इकडे बाय गेली मामा बस ठीक आहे ओके थँक्यू महेश सुब्रमण्य जी के लिए महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश में कोई नेता हमारे उल्लासनगर का नाम रोशन करता है ऐसे महेश सुब्रमण्य जी है, जिनके मंत्रिमंडल का दर्जा है। ऐसा कोई आमदार नहीं होगा जो महेश सुब्रमण्य को देखकर रुकता नहीं होगा। ऐसे हमारे निमन में शामिल हुए आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में, आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी की अध्यक्षता में। मैं चाहूंगा कि जन्मी कुलस्वामी जी परम श्रद्धेय ये उल्लासनगर के विकास की निशानी है। ये उल्लासनगर की संकल्पना है कि हमारे शहर को अच्छी सड़कें, स्वच्छ पानी, क्राइम मुक्त शहर देने की संकल्पना शिवसेना टीएफएसआई पक्ष ने इस गठबंधन की महत्वपूर्ण आज इस प्रवेश कार्यक्रम में आदरणीय एकनाथ शिंदे जी तक रहे हैं। जिस सम्मान से आप आज तक रहे हैं तो पूरा मान सम्मान स्वाभिमान हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी को वंदन करते हुए मैं आपके सामने आज जो है बड़े ही खुशी और बड़े ही दुख का दिन है। आज बड़े खुशी का दिन इसलिए है कि बिहार में हमारे नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष ने उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जीत हासिल की है। दुख इस बात का है कि जिस एक छोटे से घर को 1984 से लेकर के कमल के फूल को दीवालों पर लिखते लिखते 40 वर्षों तक हम लोगों ने घर घर में पहुंचाया, उस छोटे से घर को जब हमने एक महल बनाकर खड़ा किया तो आज के छोटे छोटे बच्चों ने हम लोगों को धक्के मारना शुरू कर दिया। दुख इस बात का है कि जब किसी मेहमान को हम स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं तब भी हम रोने लगते हैं। आज हम अपने परिवार को, जिसे हम भाजपा का परिवार कहते थे कि भाजपा परिवार एक साथ हैं, आज उस पूरे परिवार को छोड़ने के लिए हमें हमारे छाती पर सुए मारकर हमें मजबूर कर दिया गया। कोई इसी प्रकार छोटी सी बातों पर अपने पक्ष को नहीं छोड़ता है, वो भी ऐसे पक्ष को जिसने हमने अपना पूरा जीवन दिया। आज मेरी 60 वर्ष की उम्र हुई है। मैंने विचार किया था कि 60 वर्ष 2 नवंबर को जब पूरे होंगे तो मैं अध्यात्म में आगे बढ़कर पूरे भारत में भ्रमण करूंगा और हिंदुत्व का प्रचार करूंगा। मेरे साथी प्रकाश माखीजा जी, महेश सुखरामानी जी, चार्ली जी, किशोर वनवारी जी, मीना जी, कोई ऐसे ही छोड़ के नहीं आता है। एक एक बात पर इस मस्तिष्क में जो उन्होंने तान दिया है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है। आप शहर की दृष्टि से देखें, भारत में पूरा नाम हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम कर दिया। महाराष्ट्र में नाम हो रहा है, फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी ने मिलके, दोनों की जोड़ी ने महाराष्ट्र का विकास कर दिया। उल्लासनगर के आसपास में देखिए, अंबरनाथ में, बदलापुर में, अन्य जगहों पर, सब जगहों पर देखिए। पहली बार आपने देखा होगा उल्लासनगर की जो दुर्दशा हुई है, दुर्दशा जो हुई है कि हम चलने लायक नहीं रहे, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी की बात नहीं सुनता है। आमदार हो, आमदार की बात पार्टी के कार्यकर्ता नहीं सुनते हैं। आमदार बोल बोल के थक जाता है, कोई काम नहीं होता है। 2023 के 40 लाख करोड़ के टेंडर, 2023 के 40 करोड़ के टेंडर, जिसमें सभी के काम है, मेरे 1.5 करोड़ के काम है, प्रकाश जी के काम है, सबके काम है। 10 बार टेंडर हुए, 10 बार स्थगित हुए। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी अधिकारी पर, किसी टेंडर भरने वाले ठेकेदारों पर कोई अंकुश कर सके और विकास का कार्य हो। कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। जब हमारे एक बड़े नेता को मैं गोल मैदान पर ले गया, अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पूरा, की गोल मैदान की दशा क्या हो गई है। मैं डेली 8 बजे से गोल मैदान या सपना गार्डन में रहता हूँ। अब एक बार तो चलिए, मैं जब उनको लेके गया
तब उनको लोगों ने घेरा और बोला साहब क्या दुर्दशा हो गई है शहर की, लोग पलायन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला पलायन कौन कर रहा है, ए ग्रेड और ए प्लस वाले पलायन कर रहे हैं। यानी कि अब हमारा शहर ऐसा हो गया है जहां पर ए प्लस और ए वालों को नहीं रहना है। क्यों नहीं रहेंगे इस शहर में, अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं रहेंगे? क्या कोई पैसे वाला हो जाएगा तो अपनी मातृभूमि अपना शहर छोड़ देगा? लोग बहुत नाराज हैं, काम नहीं हो रहा है। श्रीकांत शिंदे जी को देखिए, आप रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर है, पहली बार किसी खासदार ने, मैंने 11 खासदार के चुनाव लड़वाए हैं मुल्लर जी 1984 से। आप देखिए 3 बार श्रीकांत शिंदे जी को, उसके पहले परांजपे जी को, कापसे जी को, जगन्नाथ पाटिल जी से के लेके काम किया है। कोई भी खासदार हो, भले हमारे पक्ष का हो, जो बात सच है, नगर सेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को 43 करोड़ के काम उन्होंने दिए। हर एक नगर सेवक का पत्र दीजिए, जिसमें जो नगर सेवक नहीं था, पूर्व नगर सेवक था, चार्ली जी है सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने एक पत्र दिया 1 करोड़ का, 1 करोड़ निधि पास हो गई। आज 4 वर्षों में हम नगर सेवक नहीं है, हमने जो भी काम किया है, जो भी कोई भी नगर सेवक अगर कह के दिखाए तो सिर्फ खासदार निधि का ही काम किया है, बाकी हम काम नहीं कर सके हैं। फंड हमें दिए कुमार एलएनडी जी ने, मेरे को दिए 2 करोड़ दिए होंगे, 50 लाख दिए होंगे, 1 करोड़ दिए होंगे, लेकिन सब आधे में लटके पड़े, आज तक वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। किस प्रकार हम लोगों के सामने मुंह दिखाएंगे? उसके बाद जो नए लोग आए हैं, नए लोग, जो जमनू पुरस्वानी पूरे शहर की टिकट के बारे में निर्णय लेता था, जो विधायक के चुनाव में विधायक की पूरी रूपरेखा तैयार करता था कि विधायक को कहां कहां प्रचार करना है, उसको ये अधिकार भी उसका ले लिया कि वो अपने पैनल 2 नंबर में किसको टिकट देगा, उसके पास अधिकार नहीं है। 3 नंबर पैनल में हमने नए नए कार्यकर्ता तैयार किए, उधर भी उनका यही था कि जमनू पुरस्वानी की ताकत क्यों बढ़नी चाहिए, उसके 2 नगर सेवक क्यों आ जाए 2 पैनलों में अलग अलग। तो ये भावना जब पार्टी में नए लोग आकर अगर सोचेंगे कि पार्टी का नुकसान हो तो हो, लेकिन घर बर्बाद हो, तो यह पार्टी चल नहीं सकेगी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने घर को, मैं कल भी बहुत बेचैन था, आज भी बेचैन हूं। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, शिवसेना और टीओके के साथ, उनके साथ में रहेंगे। मैं हमें निकम जी को भी कहूंगा, ओमी जी भी कहूंगा कि जो काम करेगा हम उसका गुणगान करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, 1000 करोड़ से ज्यादा काम उल्लासनगर में आए। कभी किसने दिया, कभी किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। काम कौन कर रहा है, नाम किसका हो रहा है? तो हम फडणवीस जी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ में खड़े हैं, लेकिन शहर के विषय में मैंने वादा किया है ओमी कालानी जी को कि हम टीओके के साथ में भी रहेंगे और शिवसेना के साथ में भी रहेंगे। जो इस शहर का विकास पुरुष था, उस विकास पुरुष को फिर इस शहर में बिठाएंगे और इस शहर को ऐसा सुंदर बनाएंगे कि जो भी लोग शहर छोड़ के गए हैं, उन शहर के लोगों को वापस इस शहर में लाएंगे। ए नहीं, A+ लोग उल्लासनगर में रहेंगे, बरोबर रहेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। मेरे ही परिवार के जो नए नए लोग आए हैं, जिन्होंने हमें दुख दिया है, उनका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता आज मुझे कितने फोन कर रहे थे, आप अकेले क्यों गए? मैंने नहीं, मैं गया हूं। बोल रहे हम आपके साथ आएंगे। अश्विनी मणि जी यहाँ पर बैठी हैं। आज जितने भी बूथ प्रमुख हैं, 1 नंबर में मंडल अध्यक्ष हैं, अभी आने के लिए इधर तैयार थे, लेकिन हमने बोला नहीं, पहले आप आराम से बैठिए, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, आप हमारे साथ खड़े रहिए, आप देखिए विकास कौन कर सकता है, उसके साथ खड़े रहिए। सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, चाहे मेरे भाई ओमी कालानी जी हो, चाहे निकम जी हो, महाराज बुल्लर जी हो, सिर्फ एक ही हमारा काम होना चाहिए कि इस शहर को सुंदर किस प्रकार बनाना है। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो सुंदर नहीं बनेगा। आज 141 विधानसभा में आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि एक भी सीट शिवसेना और टीओके के सिवा कोई और ले जाएगा। आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा कि मैं 1 नंबर पैनल से 12 नंबर तक लाऊंगा,
मैं इतने पैनल लाऊंगा, कोई नहीं लाएगा। रिजल्ट बहुत सामने आ जाएगी। जनवरी के 20 जनवरी के बाद आप देखना कि ये जो लोग, प्रकाश जी, हम सब 6 नगर सेवक आज जो आए हैं, उसका रिजल्ट जो है 6 नगर सेवकों पर नहीं, 47 नगर सेवकों पर 141 विधानसभा में पड़ेगा। 5 नंबर में ओमी जी खुद देखेंगे, लेकिन हम सब 1 नंबर से 12 नंबर तक 47 वार्डों में काम करेंगे। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि मैंने भी एक एक वार्ड, एक एक गली घूमी है, पूरे शहर का प्रचारक बन के मैंने काम किया है कि माहौल जो चल रहा है वो पूरा विरोध में चल रहा है। और हम लोगों के आने के बाद जो ये अनाप शनाप पक्ष प्रवेश के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आपको नजर नहीं आएंगे। आज ही कई नगर सेवकों ने संपर्क किया, हम भी आपके साथ आने, हमने बोला नहीं, शांत बैठिए, धीरे धीरे। कभी हम आए हैं दुखी दिल से, हम पर ये आरोप न लगे कि हमने भाजपा के नगर सेवकों के दर तोड़ कर लाया। ये आरोप मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहता हूं, वो खुद आएंगे, खुद आने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन महाराज बुल्लर जी, दिलीप गायकवाड़ जी, बिट्टू जी और हम सब जो यहाँ साथी खड़े हैं, कुमारी साहब, सुमित जी, पंचम जी जब मेरे वार्ड में चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त ही मैंने भविष्यवाणी की थी, लोगों के पास जा रहा था कि ये हमारी महापौर है, और वो महापौर बनी। मैं आज भी भविष्यवाणी करता हूं कि 12 पैनल में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आएगी। हमारा विरोध बीजेपी से नहीं है, हमारा विरोध बीजेपी से नहीं है, हमारा विरोध उन लोगों से है जो वरिष्ठों को इस प्रकार बने बनाए घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। सर, आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपने टीओके, शिवसेना और दोस्ती के गठबंधन में प्रवेश किया है, इस बात को लेकर क्या नाराजगी थी, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने नहीं छोड़ा है। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने के लिए मजबूर किया है। आज नए नए जो लोग आए हैं, जो अनाप शनाप पक्ष प्रवेश हो रहा है, और नए नए लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनको न तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मालूम है और न उनको भारतीय जनता पार्टी का संविधान खबर है। बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठों का सम्मान क्या होता है वो जानते ही नहीं। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे थे, जो एक एक शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जिसके साथ हमने हमेशा गठबंधन में काम किया। ओमी कालानी जी भी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमारे साथ कभी किसी का मनमुटाव नहीं हुआ, हमने काम किया। लेकिन आज जो लोग आ गए हैं वो थोड़ी थोड़ी बातों पर वरिष्ठों को नीचा किस प्रकार दिखाएं। आज हम अपना एक पैनल किस प्रकार लड़े, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े करें, वो भी तय करने की स्थिति हमारी नहीं रह गई थी। यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि जमनू पुरस्वामी कौन है, उसके घर में से लेडीज को खड़ा करना, वो कैसे चुनाव लड़ेगा। अलग अलग पैनलों पर प्रकाश माखीजा जी हो, महेश सुखरामणी जी हो, किस प्रकार से उनको टेंशन देना और उनको टारगेट करना कि वो लोग भाजपा के हित में काम ही न कर सके। राम चार्ली पारवानी जी 3 बार के नगर सेवक, एक टिकट के लिए उनको हरेक ने बार बार बोला कि आपको नहीं, आप 2 नंबर पैनल में नहीं, आप तो 1 में जाओ। जिसका घर जहां पर है, जिसकी ऑफिस है, जिसका कार्य क्षेत्र है, जो काम उधर करना चाहता है, 3 बार का नगर सेवक है, 2-2, 3-3 नगर सेवकों को अपने पैनल में चुना के लाने वाला है, उसे एक सीट के लिए बार बार तड़पाना, ये सब बातें देख करके न सिर्फ हम लोग, किशोर वनवारी जी, मीना सोंडे जी और भी कई नगर सेवक बहुत हृदय से परेशान हैं। अभी आपने अश्विनी मणिवी जी को देखा। इस प्रकार कई बूथ प्रमुख लेवल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, कई पूर्व नगर सेवक घुट घुट के, क्योंकि पक्ष से, अपने परिवार से, भाजपा परिवार से प्रेम होने की वजह से इतने सालों तक हम वो दुख सहते रहे। लेकिन एक हम भी मनुष्य हैं, कहां तक आखिर हम बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारा सर फटने लगा था ये बातें सुन सुन करके। दूसरी तरफ शहर में देखो, अगर शहर का भी विकास हो जाता तो ये दुख भी हम सह लेते। जो काम करने वाले नगर सेवक हैं उनको पीछे की लाइन में
और जो काम करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बातें करते हैं, वो पहली लाइन में। इस शहर की इतनी बड़ी दुर्दशा मैंने अपने नगर सेवक बनने के बाद 29 साल में नहीं देखी। पाटोल के काम पहली बार ऐसा हुआ है जो इस बरसात में या गणपति में नहीं हुए। हमने गणपति विसर्जन भी खड्डों में किया और हमने दुर्गा अष्टमी, दुर्गा का जो नवरात्रि का था, दुर्गा माता को भी लेके गए तो गाड़ियां खड्डों में चली। जमनू जी, आखिर आपकी नाराजगी कौन से नेता पर? बीजेपी के कौन सा नाम लीजिए ना? देखिए, भाजपा मेरा परिवार था, आज मैंने उसे छोड़ा है। अपने घर के ही लोग जिन्होंने हमें सताया है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। आप लोग बहुत जानकार हैं, एक एक बात आप जानते हैं, लेकिन हम नाम लेकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं, हम शिवसेना के साथ हैं, पीओके के साथ हैं। आज मुख्यमंत्री फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी, हम उनके साथ हैं। जमनू जी, आपने अपने स्पीच में कहा कि काफी सारे नेता आपके संपर्क में है, आप पीओके में लाने के लिए इनको कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो परेशान है, वो स्वयं हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा। मैं खुद जाकर किसी से भी नहीं कहूंगा जबरदस्ती आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अपने परिवार को तोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो नाराज हैं, परेशान हैं, नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें तो मुझे संभालना पड़ेगा, उन्हें तो हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। भाजपा पार्टी के बिंदर बाबू जब से पार्टी में आए हैं तब से आपकी नाराजगी नजर आ रही है। देखिए, जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के लिए लोकसभा में काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता फडणवीस साहब के लिए विधानसभा में काम करता है, जो दो लोकसभा दो विधानसभा में पक्ष का काम करता है और उन्हें आसरा दिया जाता है कि आपको टिकट दी जाएगी, और उनको हटाकर अलग पक्ष से जिसका न कोई वाचा, जिन्होंने मोदी जी के विरोध में काम किया, बिंदर ने, जिन्होंने फडणवीस जी के विरोध में काम किया उबाटा में रहकर, उसको लाकर अगर कंधों पर लाकर घुमाएंगे तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का साथ में नहीं रहेगा। धन्यवाद।